पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मुझे दो सॉल्यूशंस निकालने हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते थे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 becomes what? 3x is equals to 9 minus 2y, which becomes equal to x equal to 9 minus 2y divided by 3। ओके, एंड इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 becomes 2y is equals to 9 minus 3y becomes y is equals to 9 माइनस 3x होगा। oh sorry 9 minus 3x divided by 2। अब हम यहाँ पे x और y लिख लेंगे एंड इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले x0 लेंगे। अगर मैं x0 लेता हूं तो y मेरा कितना आया, 9/2 है ना, 9/2 आया। और 9/2 मेरा क्या होता है, 4.5। ठीक है, 4.5 भी लिख सकते हो आप। अच्छा, अगर y मेरा 0 है तो मेरा x कितना आ रहा है, मेरा x आ रहा है 9/3। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लूं, तीसरा पॉइंट मान लूं मैं y को 1 x को 1 ले लेता हूं। अगर मेरा x 1 है तो ये बना 6/2 विच इज इक्वल टू 3। यस सर। ओके, कोई Yes, डाउट sir. किसी को? कोई डाउट नहीं इसमें इतने में? अच्छा, अगर कोई डाउट नहीं है तो चार्ट बना लेते हैं इसका। मैं देख रहे हैं तीनों पॉजिटिव एक्सिस में है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस का चार्ट बना देता हूँ। सर पर सर ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला। Yes, sir. Yes, sir. राइट एनी टू सॉल्यूशंस। हाँ ओके, फिर तो ठीक है, फिर तो तीसरा सॉल्यूशन भी क्यों निकाला, इट्स एनफ। ओके, अगर आप दो भी लिख दो तो वो भी काफी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, तो मेरा आंसर है 1 और 3 और -1। ओके नो प्रॉब्लम, द टू सॉल्यूशंस कैन बी, वैसे मैंने 0,3 लिखा है एंड 1। ओके, तो माइनस में आ सकता है ना? माइनस में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। Sir, 0,3 नहीं 3, यस सर, सर 3,0 होगा। हाँ, वेरी गुड दैट यू पॉइंटेड आउट, पढ़ रहे हो, गुड। अच्छा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात Yes, करते हैं। sir. ये तो सबको क्लियर है, सही था शिवांश, आपका भी सही था? सर एक डाउट है बोलो। सर, वो जो सर एक बार ऊपर करना। हाँ, सर ये जो एक्स और वाई जो सर हम टेबल बनाते हैं वो अगर ना बनाए तो भी ठीक है? कैसे करोगे फिर, मतलब अगर जब आपको ग्राफ बनाने, मतलब अगर रफ में बनाए हैं। रफ में, ये फेयर में ही बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो आप प्रॉपरली ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे x ले मतलब कि इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 9 minus 3x divided by 2 which becomes equal to 9 minus 3 मैंने ऐसे किया सर। by 2। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड मेथड। इनफैक्ट आप इससे करोगे तो भी अच्छी बात है। एंड फाइनली टेबल, मैं बेसिकली पहली बार हमने भी ऐसे ही करा था, प्रॉपर लिख के। टेबल में क्यों बना रहा हूँ कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ एक समरी में। ओके, तो मैंने टेबल रफ में मैंने आपके से चेक किया है बस। हाँ नहीं कोई नहीं, अगर आप ऐसे लिखो, ठीक है, ये प्रॉपर लिखो एंड इसके बाद यहाँ पे टेबल बना दो, रफ में ही बनाओ या यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आंसर प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, पर ये जरूर लिखना है, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं इसे, अगर आपको वैल्यूज फाइंड, स्पेशली अगर लिखा है नहीं टू सॉल्यूशंस अगर लिखे हैं, ठीक है, तो आप जरूर ये लिखोगे कि मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 या फिर एफ एक्स इक्वल टू 1, तो ये क्योंकि इसमें सोल्यूशन ही निकालना है। हाँ, ग्राफ में आप डायरेक्टली टेबल बना सकते हो। ओके, सो मैंने सीधा अगर 1 और 0 से कर दिया वो ठीक है, क्योंकि 1 और 0 आई गेस सबके होते ही हैं। 1 और 0 सबके होते हैं मतलब? सो मतलब किसी का भी सोल्यूशन निकालना हो 1 और 0 होते ही हैं। हाँ, मतलब सॉल्यूशन 1 और, इसका मतलब ये नहीं होता 0 और 1 सॉल्यूशन होते हैं, मतलब हम 1 और 0 x की वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हाँ हैं। तो मतलब अज्यूम कर सकते, तो मैंने वही सीधा कर दिया, इज दैट ओके? हाँ नहीं तो, लेकिन ये स्टेप्स लिखने जरूरी है शिवांश, ठीक है, ये सब अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे डायरेक्टली। तो देखो मैंने जैसे टेबल बना दी डायरेक्टली बिना वैल्यूज फाइंड करे, है ना, बट ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये भी तो लिखोगे।
सो मैंने ये लास्ट वाली लाइन तो लिखी थी, 2 सॉल्यूशंस कैन बी, मतलब 2 ये सॉल्यूशंस कैन बी नहीं मतलब लिखा है, जरूरी नहीं है ये 3,0 और 1,3 लिखा है, वो हाँ लिखा है। ठीक है, सॉल्यूशंस आर करके लिख दो कि 0,3,0 एंड 1,3 जो भी आपके, ठीक है सॉल्यूशंस। ओके सर। ओके, बट मैं आपको प्रॉपरली इसलिए लिखता हूँ कि आप ये पेपर में लिखोगे तो कभी नंबर नहीं कटेंगे, और इतना एफर्ट है नहीं इसमें, तो ये चीजें लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर तो टेबल बनाएंगे वो भी सही है ना? टेबल भी बनानी है, ठीक है देवांश। इट टेक्स लिटरली 0.5 सेकंड से टेबल बनाने, एक बार आपने वैल्यू फाइंड कर तो 0.5 सेकंड तो लगा ही सकते हो, ठीक है। सर तो हमें क्या क्या लिखना है सर? आप पहले ये लिखोगे इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ये, एंड ये पहली वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से इफ x इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस आ गए, उसके बाद आप लिख दोगे द 2 सॉल्यूशंस आर दिस, ठीक है। बस इतना काफी। लेकिन अगर ओके ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रखा है तो आप सिर्फ टेबल बनाते हो, वो काफी है। ओके, 2 अलग अलग क्वेश्चन की बात। ओके सर। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नो सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि find the value of c such that linear equation has equal values of x and y as its solution. So if x and y are equal, let c equal to y, ठीक है। तो 2x plus cy is equal to 8 becomes 2x plus c into x is equals to 8 because x equal to y, ठीक है। तो मैं y की जगह मैंने x लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर x कॉमन ले लूँ, या सॉरी x कॉमन क्यों लूँ मैं यहाँ पे cx इक्वल टू 8 8 माइनस minus 2x. है ना। उसके बाद मैंने x सॉरी c इज 8 इक्वल minus 2x upon x. डिवाइडेड बाय x, आ गई c की वैल्यू। Yes sir. समझ आया सबको? Yes sir. यस सर। जी सर। पक्का? Yes. यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ। सर आप 1 मिनट ऊपर करके दिखा दोगे सर? अच्छा ये लो, लिख लो, 1 मिनट लिख लो आराम से। सर आप बदल जो सकते थर्ड क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? सारे 2 नंबर के क्वेश्चन। सर, कर लिया नोट। ओके, सो अब मुझे पता है मुझे लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो मेरे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेट breadth of rectangle be y. Okay, so if the length of rectangle is decreased by 3 units, मतलब अगर x minus 3 हो जाए and breadth is increased by 4 units, ठीक है। and breadth क्या हो जाए मेरा? हाँ सर बाय प्लस 4। यस सर। एरिया विल बी, हाँ तो एरिया मुझे पता है, ठीक है। एरिया ऑफ, सर वो एक्स वाई होगा एरिया। हाँ जी बोलो। सर एरिया एक्स वाई होगा। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू x इनटू y, ठीक है, ठीक है। यस अब सर। आफ्टर reducing length and increasing breadth, ठीक है, क्योंकि ये चेंज करा है, डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड इंक्रीज बाय 4 यूनिट्स, एरिया इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू y प्लस 4, है ना। यस सर। अब एरिया की वैल्यू कितनी दी मुझे? 9 दी हुई है, तो 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू y माइनस 4। सर एरिया बाय थोड़ी देर रखा है सर, वो एरिया 9 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। हाँ, तो एरिया को अगर मैं a ले लूं तो a प्लस 9 हो जाएगा,
है ना? यस सर। अच्छा, अब मुझे हमें- कौन बताएगा कि हमारा आंसर सही है? सर एरिया सर एक्स वाई प्लस 9 ही होना चाहिए। एक्स वाई प्लस 9, वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड, एक्स वाई प्लस 9, ओके। सर अच्छा, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया है, 9 + x y। हमारा आंसर सही है, अब ये बताओ नो सर। क्यों? सर अगर हम सर आगे एरिया को ए ले लें तब सर तब हम एरिया को सिर्फ ए लिख के अगर करेंगे तो ठीक होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अभी आंसर करेक्ट है या नहीं, ये बताओ पहले। नो सर। क्यों आर्यन? नो सर, मेरे ख्याल से आगे भी सॉल्व होगा। अच्छा नहीं, क्यों, रीजन तो दो, आगे क्यों सॉल्व करूंगा, रीजन सर बिकॉज ये 2 वेरिएबल्स एग्जैक्ट नहीं, 2 वेरिएबल्स तो एक्स वाई था। सर लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर नहीं है, वेरी गुड, लीनियर नहीं है, देवांश ने बिल्कुल सही कहा, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। हमने क्या बहुत सारे क्वेश्चन कहे थे ना लीनियर कॉम्बिनेशन के, याद है? यस सर। लीनियर कॉम्बिनेशन में तो नहीं है क्योंकि एक्स और वाई प्रोडक्ट में है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 4 माइनस 4x माइनस 3y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब मेरे एक्स वाई क्या है, अब मेरे एक्स वाई दोनों साइड कट गए, तो मेरा क्या आया, 9 -3y इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 12। तो मेरा 21। ये आया बिकम्स 4x प्लस 3y, इन दोनों को मैं इधर ले आया, प्लस प्लस हो गए, इज इक्वल्स टू 12 minus 9 which is equal to 4x plus 3y is equal to 3. This is my final answer. ये है linear equation in two variables. सो मेरा 4x minus 3y is equal to 21 आ रहा है। सर मेरा भी। एक सेकेंड, तो मे बी हमने कुछ, आप- अच्छा वो सॉरी, शायद से आपने कैलकुलेशन ये मैंने यहाँ पे प्लस को माइनस कर दिया ना, तो ये प्लस है ना, तो ये अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो ये मेरा आया 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9 विच इज इक्वल टू व्हाट, 21। 21। हाँ, तो वो माइनस हमने गलत लिख दिया था, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 21। ओके, यस यस सर। सर। यस सर। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये लिख लो, नोट कर लो, जिसने अगर नहीं नोट कर मतलब नहीं करा है वो नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट सबने? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये मुझे एक डायग्राम दे रखा है एंड इसमें बोला है मुझे, सर इसका आंसर मेरा सर ट्राई किया है सर। हाँ बोलो, सर ये भी -2 क्या है, एक सेकेंड, ए बी की क्या है इक्वेशन, आर्यन इक्वेशन ए बी की क्या है? सर मेरा आंसर सर सॉरी सर -2 और -3। -2 और पी क्यू की -3। यस सर। अच्छा, चलो एक कॉन्सेप्ट याद करते हैं। अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? अगर इससे मेरी लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन y की एक फिक्स वैल्यू होगी। तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू a। याद है सबको ये बात? यस सर। मैंने क्या बोला कि अगर इस लाइन के पैरेलल नहीं है तो उसकी क्या, एक y की पैरेलल है मतलब y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी उसमें, एंड x की कोई भी वैल्यू ले सकता है ना शिवांश? शिवांश हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इफ अ लाइन इज
पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन क्या होगी? सर x इक्वल टू ए। हाँ, x इक्वल टू ए, और वहां पे a क्या होगा? मान लो यहाँ पे a ये था, तो वो पैरेलल कैसे होगी? वो ऐसे पैरेलल होगी, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू a होगी जो कि उसकी, ठीक है। अच्छा, ये हटा देते हैं अब। एंड अब मुझे देख के बताओ कि ये लाइन किसके पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल है? ए बी सर किसके ये भी सर y एक्सिस के पैरेलल। ए बी पैरेलल है y एक्सिस के, तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी? ए बी की इक्वेशन अभी हमने क्या सीखी? y एक्सिस से कोई पैरेलल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? सर x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए होती है, बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में है, तो a की वैल्यू क्या है? -2। तो बस आ गई मेरी इक्वेशन, x इक्वल टू -2। तो आर्यन आप ऑलमोस्ट करेक्ट थे, बस आपको इक्वेशन बनानी नहीं आई, वरना आपका पॉइंट सही था कि -2 आएगा और -3 आएगा, बट x इक्वल टू -2 इज एन इक्वेशन, -2 इज जस्ट एन वैल्यू। ओके, तो सर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को इक्वेशन मतलब मेंशन करना होगा, क्योंकि मैंने भी ये यही equation किया है। कि मैंने -2 और -3 कर दिया, मैंने इक्वेशन कुछ लिखी नहीं है। नहीं मैंने -2 -3 का कोई मतलब नहीं बनता शिवांश, हम उन्होंने हमसे पूछी है इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन मेरी x इक्वल टू -2 ही है। -2 इज नो इक्वेशन, -2 इज अ वैल्यू। x इक्वल टू -2 का क्या मतलब है कि x तो मेरी कोई भी वैल्यू ले सकता है, तभी तो लाइन बनेगी। -2 तो एक पॉइंट हो गया, लाइन तो हुई नहीं, है तो ना। इसमें इक्वेशन समझ नहीं आ रहा था कैसे बनेगी, तो मैंने बस कोऑर्डिनेट्स ले यही लिए थे। चीज याद रखनी चाहिए, तो बोला यही चीज याद रखनी है, कोई लाइन पैरेलल है किसी एक्सिस के, तो इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू ए की जगह आप वैल्यू डाल देंगे कितनी दूर है उस एक्सिस, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब बात करते हैं, अब तो समझ आ गया, तो अब ये बताएगा मुझे नील की इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी नील? Yes, sir. Sir, -3. क्या? Sir, माइनस, sir आप थोड़ा सा ऊपर कर दोगे क्या? ये लो, पी क्यू किसके पैरेलल है? Sir, x axis. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? Sir, x equals to sir y equals to a. हाँ, उल्टा मत बोलो, y इक्वल टू, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू ए होगी, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है देख के बताओ। बोलो नील। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर मैंने आंसर सही नहीं बताया था सर। नहीं आर्यन, गलत आंसर। अगर आप सिर्फ -2 और -3 बोलते हो तो आंसर गलत है, क्योंकि वो पॉइंट्स है। x इक्वल टू -2 लाइन है, -2 इज नॉट ए लाइन, हमें तो लाइन की इक्वेशन बतानी है ना, समझे। यस सर। हाँ नील बोलो क्या होगी, a की वैल्यू क्या है? Sir, a की वैल्यू अच्छा, ये लाइन है, दूसरी लाइन को आप भूल जाओ, सिर्फ इस लाइन को देखो, ये लाइन है मेरी, ये आप बोल रहे हो x के पैरेलल है, बट x से कितनी दूर है? वैल्यू क्या है? sir -3. तो बस फिर इतना मुश्किल क्या है इसमें? ठीक है नील, Yes, sir. पक्का क्लियर हो गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अच्छा, अब मुझे बताना है कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे? ये लाइन हमारी ए बी मेरी कितने यूनिट्स दूर है? 2 यूनिट्स दूर है, तो -2, एंड ये कितने? -2, -3। -3। पॉइंट पे आ गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सर मैंने यही लिखा है सर, मैंने इक्वेशन ही नहीं बनाई। ओके, ठीक है यहाँ तक सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Last question for today. The cost of a toy horse is same as the of 3 balls, मतलब 3 balls की और एक टॉय की कॉस्ट सेम है,
express this in the form of linear equation in two variables and represent it in the form of a graph. ओके चलो ये क्वेश्चन करो 2 मिनट का क्वेश्चन है इजी सा है जल्दी ट्राई करो सर हमें हर क्वेश्चन में सर फुल स्टेटमेंट लिखनी है ना? हाँ जी हर क्वेश्चन में पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तभी आदत रहेगी और तभी मार्क्स आएंगे ओके सर। यस मैं इक्वेशन बना देता हूँ इसकी उसके बाद आप लोग ग्राफ तो बना ही लोगे ग्राफ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो बस इक्वेशन देख लेते हैं इसकी तो द कॉस्ट ऑफ अ टॉय हाउस इज सेम एज दैट ऑफ 3 balls सो लेट ठीक है लेट द कॉस्ट ऑफ टॉय हॉर्स बी x ओके उसके बाद क्या यस सर। at the cost of ball b y ठीक है तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 3 times ठीक है 3 बॉल की जो कॉस्ट है तो 3 बार तो मेरे पे आके आ गई इक्वेशन x माइनस 3 बार इज इक्वल टू 0 ओके ओके Yes. यही बना सर हम ये भी लिख सकते हैं सर x इक्वल्स टू 3y। हाँ ये भी लिख सकते हो मैं सर जनरल सीधा लिख सकते हैं वही। तो मैंने मैंने बस x जनरल फॉर्म लिख दिया यही लिखा है x इज इक्वल टू 3y। हाँ नहीं ठीक है ये भी लेकिन जनरल फॉर्म में लिखने की आदत रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी लेकिन ये जनरल फॉर्म में लिखा है जनरल फॉर्म क्या होती थी ax प्लस by इक्वल टू c है ना यस सर। ओके क्लियर है इसका ग्राफ बना लोगे सब Yes. सर स्केल कितने का भी Yes, ले sir. सकते हैं ना क्या बोल रहे हो सर स्केल कितने का भी ले सकते हैं ना स्केल कितने का भी बस एक एक्सिस डिफरेंट एक्सिस पे आप डिफरेंट स्केल्स भी ले सकते हो बट एक एक्सिस पे कांस्टेंट होना चाहिए जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स जो भी आपको लेना ठीक है ओके देन इतना ही आज के लिए नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आना सर बोलो ओके सर। सर तो इस चैप्टर में सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इतने ही नहीं आएंगे और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन है हमने बहुत टाइप के कर रखे हैं मैंने आज कुछ और क्वेश्चंस करा दिए ठीक है ओके सर। क्वेश्चंस तो यार कभी खत्म नहीं होते आज बहुत टाइप के होते हैं असाइनमेंट्स करना असाइनमेंट के डाउट सेशन रखा करेंगे तो उससे आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ओके ओके सर। Okay, sir. अभी के लिए बाय बाय थैंक यू सर Thank you. थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। सर बाय